हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बहुत दिन से गंभीर, कोहली और रोहित का विवाद चालू है और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। बहुत दिनों से मतलब न्यूज़ में तरह तरह की खबरें आ रही है कि गंभीर ने ये किया, गंभीर ने जानबूझ के रोहित और कोहली को निकालने के लिए बीसीसीआई पर दबाव बनाया। बहुत तरह की न्यूज़, बहुत तरह की खबरें चल रही हैं। और आप लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर क्यों गंभीर ऐसा कर रहे हैं, या फिर कोहली रोहित तो अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, फिर क्यों उन्हें टीम से निकाला जा रहा है। बहुत तरह के सवाल। सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि एक कंप्लीट इनसाइड स्टोरी की एक वीडियो बनाई जाए, और वही वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आया हूँ। तो आगे मैं सारे सवाल, जितने भी आपके सवाल है गंभीर, कोहली और रोहित से रिलेटेड, कि आखिर क्यों बीसीसीआई पर दबाव गंभीर इतना दे रहे हैं रोहित कोहली को निकालने के लिए, या फिर क्या सही में गंभीर चाहते हैं ऐसा कि रोहित कोहली टीम में ना रहे, या जो भी आपके सवाल है, सारे सवालों का जवाब आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जितने लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट हो, कोई भी न्यूज़ हो, एनालिसिस हो, वो सारा कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले तो गंभीर, कोहली और रोहित का विवाद है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो देखिए, जब गौतम गंभीर आए थे कोचिंग के लिए, इंटरव्यू दिया था उन्होंने, तो जो भी प्रेजेंटेशन दिया जाता है उस समय चयन होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो करती है बीसीसीआई, और सारा कुछ प्रोसेस हुआ था गंभीर के भी टाइम। और गंभीर उसी वक्त से क्लियर थे, जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, जो खबर मुझ तक पहुंची है उसमें उन्होंने क्लियर कट बता दिया था कि कौन से खिलाड़ी का कितना टाइमलाइन है, कब तक उस खिलाड़ी को हम लोग कंसिडर करेंगे क्रिकेट में, कब तक उसे खेलना चाहिए, एज फैक्टर क्या है, फिटनेस लेवल क्या है, सब कुछ उन्होंने प्रेजेंटेशन में दे दिया था। और उसी प्रेजेंटेशन में उन्होंने गंभीर और कोहली को भी लेकर कुछ चीज़ें क्लियर कर दी थी। जैसे कि देखिए, इंडिया बहुत बुरी तरीके से अपने घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारी थी। तो उस समय रोहित और विराट कोहली ने संन्यास नहीं लिया टेस्ट क्रिकेट से। लेकिन उसके बाद इंडिया गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भारत को हार मिली, और उसके तुरंत बाद दोनों ने संन्यास का ऐलान कर दिया। तो खबरें आई कि अचानक संन्यास ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन मैं सही से रियलिटी बताऊं, कोई अचानक कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ पहले से प्री प्लान था। जो गंभीर ने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी बीसीसीआई को, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि रोहित और कोहली ये कब तक कंसिडर किए जाएंगे। उन्होंने वहाँ पर बताया था कि रोहित और कोहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक कंसिडर किए जाएंगे। अगर वहाँ उनका फॉर्म अच्छा रहता है, जीतती है टीम इंडिया, तो फिर उन्हें आगे टेस्ट सीरीज के लिए, आगे टेस्ट मैचेस के लिए कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर उनका फॉर्म वहाँ गड़बड़ होता है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में उनका परफॉर्मेंस खास नहीं रहता है, तो टीम से उनकी छुट्टी होगी, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ये गौतम गंभीर ने बताया था, कहा था अपने प्रेजेंटेशन में, उन्होंने दिया था, जो खबर मुझ तक पहुँची है। तो वहाँ उन्हें क्लियर कर दिया था कि रोहित और विराट का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा दिन टेस्ट क्रिकेट में नहीं रहने वाला, और उनका संन्यास आना ही था, क्योंकि घर में बुरी तरीके से हारे थे। उसके बावजूद बॉर्डर का उसका ट्रॉफी में गए थे, वहाँ उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, टीम हारी, और दोनों की छुट्टी हुई। उसके बाद अब बात आती है कि ओडीआई क्रिकेट से क्या रोहित विराट संन्यास लेंगे। तो देखिए, रोहित और विराट, पहले हम रोहित की बात करते हैं। तो रोहित देखिए, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेले हैं, टीम के लिए अच्छे परफॉर्म किया है, कप्तानी अच्छी की है, ट्रॉफी जिताई है। लेकिन आप खुद सोचिए, गौतम गंभीर का जो प्लान है, जो सोच है, उससे आप भी मतलब कहेंगे कि सही सोच है। रोहित शर्मा अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अभी से 2 साल का समय है। 2 साल बहुत लंबा समय होता है। इस बीच अगर रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं करते हैं, बहुत ख़राब खेलते हैं, आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, तो क्या 2027 में हम अचानक से उन्हें निकाल कर किसी दूसरे प्लेयर को ले पाएंगे? चलिए, एज ए बैट्समैन आप किसी और को रिप्लेस करवा लेंगे, लेकिन क्या उस समय नए कप्तान को आप एकदम से कप्तानी देंगे वर्ल्ड कप के लिए? नहीं दे सकते हैं ना। टीम पैनिक मोड में आ जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी टीम पूरी। क्योंकि सालों से आप रोहित शर्मा को अगर तैयार करेंगे और अचानक 2 साल में फिटनेस ख़राब होती है, या फिर क्योंकि रोहित 40 के हो चुके हैं और उनकी फिटनेस लेवल विराट कोहली जैसी नहीं है, तो अगर हम रोहित शर्मा को लेके जाते हैं अगर बीसीसीआई, देखिए गंभीर की सोच क्या है, अगर हम लेके जाते हैं 27 तक, तो उस समय अगर रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं तो फिर कप्तानी कौन करेगा? नए बैट्समैन को हम खिला भी लेंगे तो कप्तानी कौन करेगा? टीम पैनिक मोड में आ जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो बीसीसीआई और गंभीर का फ्यूचर प्लान ये है, गंभीर ने बीसीसीआई को कह दिया है कि अगर रोहित शर्मा को हम लोग 2027 के लिए कंसिडर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
इसलिए अभी जो गंभीर का फैसला है वो ये है कि एज अ बैट्समैन अगर रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म करते हैं अगली 1-2 सीरीज़ में, तो एज अ बैट्समैन वो 27 तक खेलेंगे, और कहीं पर आउट ऑफ फॉर्म हुए तो टीम से उनकी छुट्टी हो जाएगी, संन्यास का ऐलान हो जाएगा। लेकिन एज अ कैप्टन वो हटने वाले हैं। 1-2 सीरीज़ के बाद हट जाएंगे कप्तानी से, किसी नए खिलाड़ी को कप्तानी दी जाएगी। वो कप्तानी किसे मिलेगी, गिल को मिलेगी, पंत को मिलेगी, किसे मिलेगी, वो मैं आगे वीडियो करके आपको बता दूंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रोहित कोहली और गंभीर की। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि रोहित अगर खेलते भी हैं तो एज ए बैट्समैन खेलते हैं, और 2027 में कप्तानी वो नहीं करेंगे, और जल्दी उनकी कप्तानी से छुट्टी होने वाली है। ये कंफर्म न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अब बात करते हैं विराट कोहली की। तो देखिए, विराट कोहली 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ आप फाइनल की बात करें, सेमीफाइनल की बात करें, दोनों में विराट कोहली ने भले रन्स बनाए थे लेकिन स्लो इनिंग्स खेली थी। क्रिटिसाइज़ किया गया केएल राहुल को फाइनल के लिए, लेकिन असल में आप सेमीफाइनल उठा के देख लें, 118 गेंदों पर 113 रन बनाए थे विराट कोहली ने। तो स्लो इनिंग्स खेली थी वो। तो श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स थी, सेंचुरी थी, उसने डिफरेंस क्रिएट किया और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें जीत मिली। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली की स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत दिनों से सवाल उठ रहे थे, और वो गंभीर उनका ध्यान था। अब गंभीर का ये मानना है कि स्ट्राइक रेट उतनी अच्छी है नहीं, भले फिटनेस लेवल अच्छी है विराट कोहली की, लेकिन अब जब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ ओडीआई क्रिकेट खेलना है, और बहुत दिनों से घर पे, आप जानते ही हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या तैयारी कर रहे हैं वो लोग। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ देख रहे हैं, कौन तैयारी कर रहा है, कौन फिटनेस पे वर्क कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इसको लेकर गौतम गंभीर एकदम क्लियर है, और उनका मानना है कि अगर फॉर्म रहेगी तो विराट कोहली भी एज अ बैट्समैन खेलेंगे, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो उनकी भी छुट्टी फिक्स है। तो कुल मिलाकर आगे की जो सीरीज़ उसमें क्लियर हो जाएगा कि होने क्या वाला है। लेकिन जो न्यूज़ आ रही है वो मैंने आपको बता दिया, और साथ में एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है अभी, वो लिमिटेड ओवर मैचेस की, वहाँ पर इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के भी कुछ मैचेस होने वाले हैं। तो इंडिया एक टीम की तरफ से विराट और रोहित को भी खिलाया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। कारण है ये उनको खिलाने का कि बहुत दिनों से वो लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वो लोग आखिर कैसे परफॉर्म करते हैं, उनका फिटनेस लेवल क्या है, किस तरह से उनकी मतलब तैयारी है, वो सब देखने के लिए उन्हें मौके दिए जाएंगे। और अगर 1-2 सीरीज में वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो दोस्तों गारंटी है कि अगले कुछ महीनों में उनका संन्यास का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि गंभीर के क्लियर प्लान्स है। फिटनेस लेवल अगर अच्छी रहती है, परफॉर्म कंटिन्यू करते हैं, तो 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है, फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, या फिटनेस लेवल ख़राब होती है, तो 27 से वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। अब अचानक से बाहर अगर करेंगे हम लोग 27 के वर्ल्ड कप से, तो हमारे कप्तानी का इशू आ सकता है। इसलिए अभी से गंभीर चाहते हैं कि कोई नए कप्तान को ओडीआई की कप्तानी मिले, ताकि 2027 तक वो मैच्योर हो जाए और टीम को एक बॉन्डिंग बना सके अपनी कप्तानी के तौर पर। तो ये न्यूज़ था, और ये कंप्लीट इनसाइड स्टोरी है गंभीर, कोहली और रोहित के जो बीच विवाद चल रहा है उसका। बाकी न्यूज़ में आप देख रहे होंगे उल्टी सीधी खबरें दिखाई जा रही है, बस रियलिटी ये है जो इस वीडियो में मैंने बताया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे इस वीडियो को।